होमवर्क क्या दिए थे? टाइप 2। अभी परसेंटेज आप लोग का चालू नहीं हुआ है। टाइप 2 का क्या? नेचर वन ना? कहाँ तक हुआ था? तो दोहराने के लिए बोले थे, तो जल्दी बोल दीजिए। एक, हल्ला नहीं कीजिए। टाइप 2 का नेचर वन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10। ध्यान दीजिएगा। चलिए, रेशियो लिखना सीखिएगा। कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाए। किसी एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाए, मतलब भाग दिया जाए, तो दूसरी संख्या के 10%, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 के बराबर हो जाती है। तो क्या इन दोनों का रेशियो लिखने आ जाएगा? जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो, अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देते हैं। तो 1/14 का उल्टा 14, 1/10 के उल्टा 10। 14 10 कट के हो जाएगा 7। और तो पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है? दूसरी में कितना परसेंट के पहले का या से लगल है किसमें? तो दूसरा आसानी से अगर 100 बन रहा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अर्थात ही 100 तो 100, 100 तो 100, यानी कितना अधिक है? क्या आसान आंसर था? नेक्स्ट। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। गप नहीं। गप कौन कर रहे हैं भाई जी? थोड़ा शांत हो जाइए। 180 अंकों की परीक्षा में 75% थ्योरी और शेष। तो 180 को दो भागों में बांटिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल। सही है जी। 75% का मतलब 135 सही हो जाएगा। अब 35 सही है। 180 अंक का परीक्षा था। 180 का 75%, 135 नंबर का थ्योरी था। अब 45 नंबर का प्रैक्टिकल। बीना को थ्योरी में 60% आया। प्राप्त अंक जल्दी देखिए। ये टोटल हुआ, ये पूर्णांक जिसको बोलते हैं टोटल मार्क्स बोलते हैं। पूर्णांक 180 का था, जिसमें प्राप्त हुआ थ्योरी में 60%। थ्योरी में तो इसका 60% निकालिएगा विद्यार्थी जी। 60% निकालिए।
60% निकालिए, 6 35 का सुन्ना बाकी 3, 78 और 3 81, सही है। पूरे में 62%, तो पूरा नंबर था 180, पूरा कितना था का 62%, कितना परसेंट, तो 18 दूनी 36 के 6 बाकी 3, 18 छक्का टोटल से 3, 111.6, जिसमें 81 नंबर यहाँ आ गया, नहीं यहाँ आया होगा 31.6। यहाँ कितना आया होगा, पहला में 81 आया, तो दूसरा में 31.6 आएगा, तब ना टोटल 11, माफ कीजिए 30.6, 30.6। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब रेशियो क्या पूछ रहा, लास्ट लाइन पढ़िए। प्रायोगिक परीक्षा में कितने परसेंट अंक आए, प्रैक्टिकल में कितने आए था, टोटल था 45 का, जिसमें आया 30.6, परसेंट निकालना है 100 से गुण, हल करने आ जाएगा। ये 0 से दशमलव से 0 खत्म, 9 बचे, 9 तिया हाथ में 3, 9 चौ, 5 दूने 34 दूने 68 आ गया। बोलिए जल्दी। ये हो गया विद्यार्थी जी परसेंटेज से, कैलकुलेशन से। जिनको एवरेज की नॉलेज है वो एवरेज से बना लेते हैं। टोटल को 2 टुकड़ा किए, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आपने कहा था टोटल वाले लेफ्ट साइड, टुकड़ा वाले राइट। इसमें आया है, जल्दी बोलिए, 60%। इसमें कितना, जो मुझे मालूम, जबकि पूरे में सही है, ऊपर कटता है तो अब 62 को ही मान लीजिए, याद है ना आप लोगों को, शेष का निकालना माइनस, इससे कितना कम है, तो द्वितीय, अब बटा कई के लिए, अब माइनस माइनस आंसर, जल्दी बोलिए। तो ये सब बनाएगा, ये सब लोग नहीं बनाएगा, बोलिए जल्दी से, फिर से बढ़ जाए। तो जिनको एवरेज नहीं पढ़े वो ऐसे बनाएंगे, एवरेज पढ़े तो एवरेज से अच्छा नियम, पहला तरीके सब लोग बनाते हैं, 99% बच्चे इसी तरह से बनाते हैं। 1% बच्चे यानी भीड़ से अलग लगना है तो इधर बनाइए, फिर से बढ़े। 33, 34, 34, सीखिएगा। ए बी से 28% कम, 28% कम का मतलब 100 तो ही 72, काटने आ जाएगा, 100 तो 72, बोलिए जल्दी, पक्का जी। सी के बारे में कह रहा, ए और बी के योग से, ए और बी के योग से, जल्दी बोलिए, कितना, 25% कम, यानी 100 तो ही 75, यानी 4 अनुपात थी, सही लिखे, कोई दिक्कत तो यहाँ जल्दी बोलिए। अब दोनों रेशियो को कंबाइन करने की तरीके सीखना है। यहाँ a प्लस बी 4 कर रहा है, यहाँ a प्लस बी 43, तो सेम करने के लिए ऊपर में 4 से गुना, नीचे में, तब मुझे निकालना है रेशियो a और c का, ऊपर में 4 से गुना, जल्दी बोलिए, और नीचे में 43 से गुना, 43 गुने 3, 129, a और c निकल गया। क्यों a और c लिखे, जल्दी बोलिए, मुझे मतलब था किससे, पक्का रेशियो लिखने आ गया भाई। ए से कितना अधिक है, ए में से लग गया, तो ए नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, जल्दी, 57 गुने 100, सही है। 3 से काटिए, 24 बार में 3 से काटिए 19, सही है, बोलते नहीं,
अब रुक जाइए। 24 8 192 यानी 19.2 रहता तो 80 होता, 19.2 रहता तो, अब 19.2 से कम है यानी 80 से कम, 80 से जस्ट कम। बन गया। और नहीं समझ में आया तो हल कर देते हैं। हल करिए। 4 से 6 बार में 4 से 19 × 25 475 क्या, 400 भागा कितना, 6 7 कितना, बोलिए, 6 9 54, जल्दी बोलिए, 0.0, 6 का है 4 0, 6 6, बोलिए आ रहा है समझ में। और 79.1666 का मतलब लगभग 79.2। तो तेज बच्चे होंगे जो 79 आए जखनिया रुक जाएंगे, आगे क्यों भाग देंगे, क्योंकि और कोई 79 में। क्या आपको समझ में आ गया? बोलते नहीं है तो रट करके मत पढ़िए कि जैसे हम बताए वैसे ही बनाएंगे। आपको जैसे मन किया केवल सही कीजिए। ए बी से 28% कम यानी 100 तो ही 72 यानी 25:18, सही है। सी जो है ए और बी के योगफल से, ए और बी के कितना, 25% कम मतलब 75% ना, 25% कम मतलब 75% को 75/100 3 अच्छा। रेशियो किसका चाहिए, यानी इसको हम लोग गायब कर ले। अब 4 इधर चल आएगा, 3 से कई बार में 4 छक, इधर कितना। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ए से कितना कम या ज्यादा था, ए नीचे, ए कितना किधर, अगुण अंतर ऊपर। क्या यही आंसर आया था? बोलिए जल्दी से, सही है? बोलिए नहीं रहे थे हम क्या कर। ए में से लग गया, ये आसानी से 100 तो आएगा नहीं, नहीं ना आएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो ये जल्दी बोलिए कितना, 172 ना। तो 96 तब 172 यानी कि 72% अधिक, तो ऐसा ही हो गया। तो 100 में तो और ज्यादा गुना करेंगे यानी 72 से भी ऊपर। तो 72 से ऊपर सब है, तब तो हल ही करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। सही है जी, बोलिए जल्दी। तो कितना अधिक है, 19/4। हो गया? बोलते नहीं है। बढ़े 35, पूछिएगा, डरिएगा नहीं, अभी रेशियो ही सीख रहे हैं। और मैंने बोला था कि पूरी अंगणित। अब जवाब दीजिए, रेशियो है कि नहीं है? 36, 37, 37। पी क्यू आर 3 संख्याएं, पी का 30%, क्यू के 15% के। तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देते हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा था? यानी जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ गया? क्यू का 20%, आर के 10% के, यानी फिर उलट जाएगा, जल्दी बोलिए। 1:2 का मतलब इसका ही दुगना, जल्दी बोलिए। आर पी से कितना अधिक है, पी में से लग गया यानी 100 तो ये 400 कितना अधिक है,
क्या आप लोग रेशियो लिख सीखे हो, समझ में आया? ईमानदारी बताइए, जानते थे आप लोग रेशियो से ना? तो आर से कितना अधिक है, आर में से लग गया, सॉरी पी से कितना अधिक है, पी में से लग गया। तो पी 100, तो ये जल्दी बोलिए, तो 100 से 400 कितना अधिक? उत्तर देने आ गया। फिर से 30, 39, 40, 41। ए बी से 35% अधिक है, ए बी से 35% अधिक है, यानी 100 तो 135, यानी 20 अनुपात। बी सी से उल्टा लिखा गया, बी से अधिक है, यानी 20 तो 20 होता। बी सी से 25% कम है, यानी 100 तो 75, यानी 4 अनुपात थी। सी डी से 20%, डी से ना, डी में से लगल है, तो 100 तो 120, 5 और 6। पहला आंसर किसके किसके बीच? ए और सी के। तो आप जल्दी से ए और सी का रेशियो मुझे बता दीजिए। 81 अनुपात 80, सही है। तो पूछा जा रहा है सी ए से 1.5% कम है, किससे? तो ये आसानी से कटने वाला है, 81 नीचे कम ऊपर अगुने 100, 1.5 बार लगने वाला नहीं। दूसरा ऑप्शन, डी और बी में रेशियो, डी और, जल्दी बोलिए, बी डी का रेशियो, जल्दी, 9 अनुपात 10। बी में से लगल है, क्या ये आसानी से 100 आएगा कभी? नहीं ना, नहीं। आगे, ए सी से अधिक है, ये बिल्कुल सही। ए सी से, सी में से लग गया, 80 नीचे, अंतर ऊपर अगुने 100, बी 84, बी 2500, 5/4 का मतलब 1.25। क्या आप लोगों का आंसर हो गया? अब हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप बताइए, पूरा पूरा रेशियो है कि नहीं है? मन में कोई बात आ रहा है तो बोलिए, डरिए नहीं। बना के आए हैं तो मैथ सबसे आसान होगी। अब बनाए भी नहीं कीजिएगा तो हम कैसे आसान कर देंगे? बढ़े आगे। 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, नए बनाए पूछिए, 50, 50। चलिए आपको 2 तरीका सिखाए थे, रेशियो वाली और कौन बता दें, जल्दी बोलिए? एवरेज। एवरेज, समान आयतन, दोनों की कैपेसिटी सेम है। पूछ रहा है मिश्रण में इसका परसेंटेज किसका? तो पहला में 35% संतरा और शेष न सेव है, तो 35% संतरा यानी शेष, इतना परसेंट संतरा तो शेष। पूरे में कितना संतरा सेव, तो दोनों के जोड़ के दो, कि दोनों सेम ना है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग,
या 65 को मान लीजिए 65 से कितना ज्यादा है, तो 5/3 में दूसरे भाग 65.5/6। फिर से दो या दो से अधिक का रेशियो दिया, अब पूरे में सेव का परसेंटेज, तो एवरेज ही ना चलेगा। एवरेज का दो ही क्वेश्चन यूज होगा, एक टाइप 1 एक टाइप 2 का नेचर 1 पढ़े थे ना, शेष का और शेष का, टोटल का और शेष का। 51, 52, 52 पूछ रहे हैं, 53, 53, 54, 55, 50, 57, 58, 58। मिश्र धातु ए में एक्स और वाई का रेशियो, बी में भी ए धातु 3:4, सी में ए और बी को मिलाया गया है 4:। सीखिए, एक्स और वाई की जगह आप दूध और पानी समझिए। पहला में दूध और पानी है 5:2, दूसरा में दूध और पानी है, जल्दी बोल, अब दोनों को मिलाया गया है सी में, किस रेशियो में, एगो बराबर बराबर होता है, एगो 3:4। किस में मिलाया गया, तो 4-5 लाने के लिए पहले सेम किया जाता था ऑलरेडी, अब इसमें कैसे गुना, इसमें 4-5 में ना, तो पहला में 4 से गुना, दूसरा में अब मिला दिए तो 100 हो गया, 20 और 15, और यहाँ 20 और 8, 7 और 28, 7×5, तो सी में 22 का परसेंटेज, तो सी हो गया 9, जिसमें 22 हो गया, तो 4/9 का मतलब 44.4/9, 1/9 का मतलब 11.1/9, तो 4/9 का मतलब 44.4/9। रेशियो लगता है नहीं पढ़े हैं। ए और बी को किस अनुपात में मिलाएगा, 4:5। ए 4 तो बी, तो इसमें कैसे गुना, 4 से, इसमें क्यों, क्योंकि सेम रहता तो पहले सेम कर दिया था, सेम तो ऑलरेडी था, 7 ही भी और 7, अब मिलाना था किस रेशियो में, इसलिए इसको 4 से गुना, इसको हो गया। चलिए, सी में किसका रेशियो पूछ रहा है, तो सी में ए और बी 4:5, यानी टोटल हो गया 9, जिसमें बाई कितना सीखे, ए कितना लिए है, तो 4 का तुलना 7 से, ए निकालना, कौन निकालना है, बाई, दूसरा 5 लिया गया है बी, तो 5 का तुलना 7 से, बाई निकालना है। यार है समझ में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला से 4 लीटर है, दूसरा से, पढ़े थे समान बर्तन अलग अलग बर्तन, पहला से कई लीटर लिए हैं और दूसरा से, तो 4 का तुलना 5 लेना है 4 से, क्या रेशियो लिखने आ जाएगा, तो 8/7 है, 20/7 कितना, 28/7 का मतलब 4, यानी 9:। तो 4 ऊपर 9 नीचे, गुने 100। फिर से बोलिए,
ठीक है, तो अब याद दिला देते हैं जरा रेशियो का एक बार फिर से। इतना लिखना नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? सी में बाई का परसेंट था, सी में ए और बी को किस अनुपात में मिलाया था? ए और बी को मिलाया गया, ये ए है या ई? 4:5 में मिलाने का मतलब है पहले सेम किया जाता है, तो ऑलरेडी 4:5 में, इसमें 4 से गुना और इसमें, तब न सी होगा। तो सी में बाई के बारे में, तो यहाँ टोटल हो गया, जल्दी बोलिए, 700, और यहाँ 7×5 = 2835, जिसमें बाई हो जाएगा यहाँ 4×2 = 8, और 5 20 8 728 सतनामा। क्या आपको स्पीड में बनाने आ गया? अभी भी मन में कोई गुंजाइश? पूरा टाइप ही 2 टाइप पढ़ाए थे रेशियो में, एक समान बर्तन, अलग अलग बर्तन, असमान बर्तन, याद है? तो वही क्वेश्चन है आपको। अब बन जाएगा, फिर से बढ़े, 59 60 61 62। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम, सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम, यानी 100 तो ही चलेगा भाई। तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना अधिक, सैम से कितना अधिक? सैम में से लग गया तो 81 नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर ऊपर, अगुने। आप हल करने से डर गए भाई जी, सच में पूछने लायक था। सैम पीटर से 19% कम, तो पीटर सैम से कितना, सैम में से लग गया, थी नीचे, दूसरा ऊपर, अगुने 100। बोलिए, आया समझ में? चलिए हल कर लीजिएगा, सही है। एक छोटा सा तरीका सिखाते हैं, सीखिएगा। मजा आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो छोड़ देना। इसका लगभग 4 गुना है, लगभग। तो यहाँ 19 जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा इसका 4 गुना, यानी इसका चौथाई हो गया। अब ऐसा क्यों जोड़ दिए? क्योंकि 100 से 100 खत्म। लगभग में आया होगा 22.75 के आसपास, जल्दी बोलिए। कुछ हुआ? 22.75 ना है, रुक जाइए रुक जाइए, ये कितना आ जाएगा? अब रुक जाइए रुक जाइए, इसका कै गुना था? ध्यान दीजिएगा, 19 19 तो 4 से कुछ ज्यादा ना आ रहा है, नहीं समझे? यानी 4 से कुछ ज्यादा से भाग देंगे, 4 से कुछ ज्यादा से भाग देंगे, तो मैंने कहा ये और ज्यादा ना आ जाएगा? नहीं बोल रहा है। तो ये कुछ ज्यादा आने का मतलब है कि जब भी होगा तो 22.75 से ऊपर, 22.75 से, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए 23.4। और नए समझ में आया तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, रुकिए ध्यान दीजिए। अगर मन ही मन सोचे काश 80 होता तो 20 × 80 25 95/4 का मतलब 23 दशमलव, सही है। कब? जब 80 रहता, तो 81 का मतलब कुछ ज्यादा से न भाग दे रहे, यानी इससे कुछ कम। आंसर जल्दी देखिए, बाकी हल खुद कीजिए। 63 64 65 66 खत्म।
नेचर वन पूरा समझने की बन जाएगा हम। नेचर टू, कोई बड़ी चीज नहीं, सेम चीजें हैं। सीखिए। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र और 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र का रेशियो। तो 85 में 40 गो है जो 50% से, 40 गो जो है 50% से कम, यानी 45 गो जो होगा 50% से, यानी रेशियो हो गया। जल्दी बोलिए, नहीं समझे? 85 में से 40 छात्र जो था वो 50% से कम, यानी 50% से अधिक वाले। जल्दी बोलिए, 45 ना, यानी रेशियो। जल्दी बोलिए, तो कम अधिक वाले कितना हो जाएंगे? 8 और 5। ए बी से 25% कम है, बी से, यानी 100 तो ये 75, 4 अनुपात। तो मान अनुपात में है, पूछ भी रहा है अनुपात में, हाँ या ना? तो मान अनुपात में दिया रहे, अनुपात में पूछा जाए तो निश्चित राशि से कोई लेन देन, डायरेक्ट मान रख देंगे। 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, अब हटा 3। क्या आंसर पढ़े थे? तो जब मान अनुपात में, अरे अनुपात में ही पूछा जाए, कोई लेन देन नहीं है, बने सेम क्वेश्चन। ए बी से 75% अधिक, ए बी से 75% अधिक, यानी 100 तो 175, 4 अनुपात 7। आगे डी ए से 20%, अच्छा लीजिए सी डी लिख देते हैं। सी डी से, जल्दी बोलिए, 40% कम, मतलब 100 तो ही 60 हो गया। डी ए से 20%, डी किससे? ए से कितना? डी ए से 20% अधिक, यानी 100 तो 120, सही है। अब रेशियो पहला किस में पूछा जा रहा? बी और सी में। तो रुक जाइए, केयर कीजिएगा, समझने की तैयारी कीजिए। तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो आसान लगे वो रोकिएगा, बाकी छोड़िएगा। इन दोनों में कौन कॉमन है? ए को सेम कर लें, कैसे गुना? 5 से 7, ए सेम हो गया। इन दोनों में कौन? डी से, तो डी सेम करने के लिए ऊपर में 5 से, नीचे में 42 से, हाँ या ना? तो ऊपर सब में 5 से, नीचे में, तो जब 42 से गुना करेंगे तो डी हो जाएगा 42 गुने, अब बी हो जाएगा इतना गुने 5 ना, बोलते नहीं है। इसको 42 से गुना, इसको 5 से ना, तो 4 गुने 5 गुने 5, 5 से 5, यानी रेशियो। जल्दी बोलिए, 2 से कट जाएगा 10, और तो उलट के आ जाना चाहिए 21 और 10। कौन है? अरे अच्छा, बी और सी था, बी और डी नहीं था। हम लोगों को रेशियो किसका किसका? बी और, तो देखिए ऊपर में 5 से गुना, तब बी बचे, और नीचे में 42 से गुना, तो 3 गुने, बोलिए ना हाँ या ना? 2 से 50 और यानी 21 बी बराबर, तब ना रेशियो लड़ जाएगा।
सॉरी, इकैतिया 63 ना है, इकैतिया 63 B बराबर 50C। देखिए तो है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। चलिए, हम कैसे बोलना चाह रहे थे वो बताते हैं। आप लोगों ने हमको डाइवर्ट किया, आप अपने अनुसार लेके चले गए। ए बी से कितना अधिक, यानी 100 तो 175 चार, और अगला इसी दोनों से रिलेटेड मिल जाता तो काम बन जाता। सी डी, सी और डी में कोई आया है नहीं, तो अगला पढ़ लीजिए। 20% अधिक किससे, ए से ना, तो इसका 20% जल्दी बोलिए। 1/5 अधिक यानी 6/5। बोलते ही नहीं आप लोग, बोलिए ना हाँ या ना। कै % अधिक, जल्दी बोलिए। अब 20% अधिक का मतलब 120%, यानी 6/5। इसका 6/5, ये कौन हो गया, डी। अब सी के बारे में मुझे चाहिए, जल्दी देखिए। 40% कम यानी 60%, यानी 3/5। इसका 42/5 का 3/5 हो गया। मुझे रेशियो किसका दिया हुआ ऑप्शन में, जल्दी ढूंढिए। बी और, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से देखिए, 25 इधर चलाएगा, दो दूनी, 2 से 21, 25 दूनी 21, यानी 63B बराबर 50। तब ना दो राशि रहेगा तो उलट जाएगा भाई। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए, कौन हो गया? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया जी, रुकिए। एक्स का 30% बाई के, जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, जल्दी बोलिए। अब आप बताइए, रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं? परसेंटेज कहां से अभी आया है, सीखिए। एक्स का कितना परसेंट, एक्स का 32% बाई में जोड़ा जाए तो बाई में 24% की, तो 24% वृद्धि मतलब 124। टी हो गया एक्स का 32% बराबर बाई का 24%। बोलिए ये कैसे? ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो इसको परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना? बाई का 100% जाके उधर घट जाएगा तो कितना होगा? और जैसे ही दो राशि बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। जल्दी बोलिए। 3 4 हो गया। मान अनुपात में दिया है, पूछ भी रहा है, तो जल्दी से मान रख लेंगे। एक्स का मान 3 और बाई का मान 4, तो 3 दूनी 6 4 10, 3 3 9 में से 4 गया 5। आंसर कितना? क्या आप लोगों को बनाने आ जाएगा? ये टाइप आप लोगों को दे दें, कितना क्वेश्चन बन जाना चाहिए? अब बढ़ा देते हैं जरा आगे। अब कहते हैं, अभी कोई नई क्वेश्चन नहीं, फिर से वही। रोहित को एक संख्या से 2 से विभाजित करने के लिए कहा गया। एक संख्या को कितना से विभाजित करने के, एक था तो एक में 2 से भाग देने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से क्या किया? 2 से गुना कर दिया। क्या यहां तक सही है? नेक्स्ट। हेलो।
अब देखिए क्या पूछ रहा है, सही मान से कितना अधिक है। तो इन दोनों से रेशियो देखिए, तो एक तो ये 100 तो ये, यानी कितना अधिक, बनाने दे, आ गया। कलम कम लगेगा ना, बस एक बार बनाना सीखिए। एक छात्र को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना करना था, गलती से कर दिया 3/। ये सही चीज था ये। रेशियो जल्दी बोलिए, 16:9। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो सही मान नीचे, त्रुटि गुने 100। 8 रहता तो 50% होता। 1/16 कम, 6.25 कम, यानी 43.7। हल करने आ जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा। और एक टाइप नहीं, तो होमवर्क में हो गया नेचर 2, और बना दीजिएगा। अभी रेशियो पढ़ रहे हैं, जो आपने रेशियो में 13 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एवरेज में, वही 15 की बात है, पूरा में चलेगा, सही ना। तो बना के आइए।